भगवान का स्वरूप क्या है? कहा सत घन चित घन आनंद। जहां सत्य भी है, चित भी है और आनंद भी जहां विद्यमान है, जहां तीनों उपस्थित हो जाते हैं वहां सच्चिदानंद हो जाता है। सत्य चित और आनंद की व्याख्या करते हुए श्री व्यास जी महाराज कहते सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? कहा अद्भिर गात्राण शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। शरीर की शुद्धि तो बाह्य जल से, बाह्य केमिकल से हो जाती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि, हृदय की शुद्धि तो सत्य से होती है बंधुओं माताओं। और वो सत्य क्या है? कहा सत्य भगवान की कथा है, भागवत की कथा है। जो इस कथा की संगति कर लेता है, जो कथा में आकर के बैठता है, उन कानों के द्वारा जो कथा को श्रवण करता है, उसके हृदय में लगी जन्म जन्मांतर की मैल धुल जाती है, उसका हृदय निर्मल पावन पवित्र बन जाता है। तो हृदय को पावन पवित्र और निर्मल बनाने वाली ये कथा है श्रीमद् भागवत की कथा, जो हमारे हृदय के विकारों को धोती है, जो हृदय के मैल को धोती है। यही सत्य है। चित्त माने होता प्रकाश, तेज। तेज और प्रकाश की प्राप्ति कहां से होती है? का भगवान की कृपा से होती है। अगर आंखों से दिखाई दे रहा है तो हृदय में बैठा परमात्मा, अंतःकरण में बैठा परमात्मा शक्ति दे रहा है, तब आंखों से दिखाई दे रहा है। आंख में देखने की शक्ति है, पैर में कार्य करने की शक्ति है, हाथ में कर्म करने की शक्ति है और वाणी में बोलने की शक्ति है। कहीं से इसको शक्ति और ऊर्जा मिल रही है बंधुओं माताओं। जैसे बड़े बड़े हाइलोजेंस, कैमरे, माइक, साउंड चल रहा है, तो कहीं से इसको पावर मिल रहा है, कहीं से इसको शक्ति मिल रही है। अगर वहां से पावर काट दिया जाए, कनेक्शन काट दिया जाए, तो ये माइक भी रहेगा, ये हाइलोजेंस भी रहेंगे, ये साउंड भी रहेगा, लेकिन इसमें चलने की, बोलने की और उजाला देने की, कैच करने की शक्ति सब समाप्त हो जाएगी। जबकि माइक भी रहेगा, कैमरा भी रहेगा, हाइलोजेंस भी रहेंगे, सब कुछ आपके सामने रहेगा, लेकिन जो चमक धमक दिखाई दे रहा है, ये सब अंधेरे में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से इसको शक्ति मिल रही थी, जहां से इसको ऊर्जा मिल रही थी, वहां से कनेक्शन कट गया। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य शरीर की लाइट जलती है, ये जो हाइलोजेंस लगे हुए, जो आंख का हाइलोजन है, इसमें अगर देखने की शक्ति है, सब कुछ देख रहे हो अच्छे से, कान सुन रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, पैर अपना काम कर रहा है, मुख में बोलने की शक्ति है, तो इस शरीर को भी कहीं से शक्ति मिल रही है, कहीं से ऊर्जा मिल रही है। और सबसे बड़ा पावर हाउस, बंधु हमारे संत तो कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सबसे बड़ा पावर हाउस परमपिता परमात्मा के पास है। पूरी दुनिया का कनेक्शन ईश्वर के पास है और हम सब उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारा तार उस पावर हाउस से जुड़ा है, माने सुप्रीम पावर जो परमपिता परमात्मा है, जो सबका कनेक्शन, सबकी शक्ति लेकर के बैठे हुए हैं, वहां से हमारा और आपका तार जुड़ा हुआ है। इसलिए लाइट जल रही है, आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, हाथ से कर्म कर रहे हो, मुख से बोल रहे हो। और जिस दिन वो वहां से कनेक्शन अपने पावर हाउस से काट देता है, उस दिन आंख भी रहती है लेकिन देखने की शक्ति, मुख भी रहता है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं रहती, कान भी रहता है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं रहती, पैर भी रहता है लेकिन कर्म करने की, चलने की शक्ति नहीं रहती, हाथ भी रहता है लेकिन शून्य हो जाता है, हाथ में कर्म करने की शक्ति नहीं रहती। तो क्या हुआ बंधुओं माताओं? शरीर तो है, सारे अंग भी हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। क्यों हुआ ये कि परमात्मा से जो हम जुड़े थे, जो हमारा तार उसके पावर हाउस से जुड़ा था, उसने कनेक्शन वहां से काट दिया, इसलिए शरीर पड़ा रह गया और जो ऊर्जा थी वो समाप्त हो गई। शरीर पड़ा रहा, व्यक्ति कहता भाई फला आदमी अभी अभी मिला था, बोल रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, न कुछ कहता है।
क्या बात, हुआ कुछ नहीं, कनेक्शन कट गया। तो जब तक जीवन चले, जब तक सांसें चलें, जब तक दिखाई दे, जब तक सुनाई दे, तब तक ये मान करके चलो कि हमारा तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर तार वहां से कट गया तो शरीर फिर बेकार हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक हम ईश्वर से जुड़े हैं। अब चाहे इसको मानो और चाहे न मानो, तुम्हारे ऊपर। तो परमात्मा की कृपा तो सदा सर्वदा जीवों के ऊपर बरस रही है, हम सबके ऊपर बरस रही है। इसलिए प्रकाश देने का काम, तेज देने का काम, ऊर्जा देने का काम वो परमपिता परमात्मा करता है। शक्ति देने का काम, ऊर्जा देने का काम परमात्मा करता है। इसलिए वेद में परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है। अग्नि माने तेज, अग्नि माने मतलब आगे, नि मतलब ले जाने वाला, जो सतत निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसलिए परमात्मा को अग्नि भी कहते हैं। अग्नि माने तेज। हृदय में अग्नि जल रही है माने परमात्मा बैठा है। इसलिए ठंडी जब बहुत पड़ती है तो सांस लेते हो, छोड़ते हो तो मुख से भाप निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? भाप कहां से निकलता है? जहां गर्मी होती है, जहां अग्नि होती है। अग्नि जहां होगी वहीं से तो भाप निकलेगा। तो जब सांस छोड़ते हो तो मुख से भाप निकलता है। तो भाप कहां से निकल रहा है? इसका मतलब हृदय में अग्नि जल रही, अग्नि अंदर है। अगर जठराग्नि न जले तो जैसा अन्न खाओ वैसे ही बाहर हो जाए। अग्नि न जले तो वाणी भी नहीं निकलेगी। तो अग्नि माने परमात्मा, हृदय में ईश्वर बैठा है और बैठ करके शक्ति और ऊर्जा देने का काम कर रहा है। बंधुओं, वो जीव सौभाग्यशाली होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, जो हृदय में बैठे परमात्मा को पहचान लेते हैं, देख लेते हैं। और जो अनुभव नहीं कर पाते उस ईश्वर का, वो जीव अभागे हैं, जो पूरे जीवन भर दुनिया को समझने में लगा दिया लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा को जान ही नहीं पाए। हृदय में बैठे उस ईश्वर की कृपा का अनुभव कर ही नहीं पाए। हृदय में बैठे उस परमात्मा के संकेत को समझ ही नहीं पाए। वो विद्वान नहीं, वो नासमझ हैं। परमात्मा तो पग पग पर हमको अपनी कृपा का अनुभव कराता है, अपनी कृपा से परिचय कराता है। अब हम परिचय कर पाए न कर पाए वो हमारे बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो सत घन चित और फिर आनंद। कहा परमात्मा की कथा में आनंद विद्यमान है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की